हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज सालिम और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसका नाम है सांख्यिकी। और इसकी प्रश्नावली 12.1 यानी 12.1 का दूसरा पहला सवाल हम देख चुके थे। आज दूसरा सवाल देखिए। पहले सवाल में मैंने यहाँ पे थोड़ा उदाहरण 2 लिख दिया था, हालांकि वो पहला सवाल था इस प्रश्नावली का। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, ये पिछले सवाल का रह गया। मतलब कुल मिलाकर मुझे माध्य निकालना है, ध्यान से समझिए। मैं सवाल एक बार इस पे फोन से पढ़ दे रहा हूँ। अपने सवाल थोड़ा हिंदी में लिखा है ढेर सारा, मैंने हिंदी नहीं उतारी है, क्योंकि हिंदी उतारने से मतलब क्या होगा, मेरा बोर्ड भर जाएगा। हर बार यही बताता हूँ हर वीडियो में, ताकि थोड़ा आपको पता रहे कि मैं हिंदी लिख क्यों नहीं रहा हूँ। दूसरा सवाल सुनिएगा जरा। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी है। यहाँ पे प्रति घर माध्य ना लिखकर, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में लिखा है, आपकी बुक में होगा, देख लीजिएगा। प्रति घर वगैरह ये सब नहीं है, बस आप याद रखिए माध्य निकालना इंग्लिश में। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और फिर ये वाला बारंबारता बंटन बनी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है भाई। तो माध्य दैनिक मजदूरी आप ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करने के लिए आप लोग कौन सी विधि यूज करेंगे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो डेटा है भाई, ये डेटा जो है बहुत थोड़ा बड़े बड़े हैं, 100 120 ऐसे हैं। तो जब बड़े बड़े हैं तो कौन सी विधि का प्रयोग करना सही रहेगा? पग विचलन विधि का। किसका? पग विचलन विधि का। पिछली क्लास में मैंने बताया था प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके। तो आपको जो सहूलियत हो, आप इसमें ऐसा नहीं प्रत्यक्ष विधि नहीं लगा सकते, वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे आप लगा लीजिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं पग विचलन विधि से लगा रहा हूँ। थोड़ा बड़ी विधि है, मतलब हल्का सा, लेकिन देखने में बड़ी है। उससे जो नंबर होते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। देखिए ये कैसे करते हैं। मजदूरी लिखते हैं 100 से 120 दैनिक मजदूर 12 श्रमिकों की संख्या है। 120 से 140 पर 14 है, और 140 से 160 में 8 है, और 160 से 180 में 6 हैं, और 180 से 200 पर 10। ठीक है भाई, समझ गए? आइए एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई के लिए तरीका बता रखा है, आपको पता ही होगा कैसे एक्सआई निकालते हैं भाई। इन दोनों को जोड़ना है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। 120 प्लस 100 220, आधा करेंगे 110। ये हो गया अपना एक्सआई। ऐसे पूरा निकाल दीजिए। 120 प्लस 140 260, 260 का आधा करेंगे 130। 140 प्लस 160 मिला के 300 हो जाएगा। 300 का आधा करेंगे 150। अब आपको पैटर्न दिखने लगा हो, उसी के हिसाब से दोनों को लिख दीजिए। 110 के बाद 130 हुआ, 130 के बाद 150 हुआ, 20-20 का गैप चल रहा है। 150 के बाद 170 होना चाहिए, 170 के बाद 190 होना चाहिए। ठीक है भाई, 190 होना चाहिए। अब डीआई निकालते हैं। डीआई के लिए क्या करते हैं, क्या तरीका बताया है? एक्सआई में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्सआई कौन है? एक्सआई तो ये सब है, इसमें से ए घटा दो। इन दोनों के सबसे बीच वाला पॉइंट कौन सा, बीच वाला नंबर कौन सा है, उसे माध्य मान लेते हैं। ए मतलब कल्पित माध्य, ए यानी कि कल्पित माध्य। अब ए को सब दो ऊपर से निकालते हैं, दो नीचे से, यही बीच में बचा, इसी को ए मानना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 150। इसी में लिखना है मुझे ए की वैल्यू 150, तो यहाँ मैं आगे लिख दे रहा हूँ 150 ए है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 150। अब चलो घटाते हैं। 110 को एक्सआई की जगह पे रखेंगे, यहाँ पे एक्सआई की जगह पे 110 को एक्सआई की जगह पे रखेंगे। 110 में से 50 घटाएंगे, 150 घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा। माइनस का कितना आएगा भाई? 40 आएगा। अगला देखो,
130 पे यहाँ ले जाकर रखेंगे, 130 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। 150 पे यहाँ ले जाकर रखेंगे, 150 में से 150 घटाएंगे तो 0 आएगा। 170 पे यहाँ रखेंगे, 170 में से 150 घटाएंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा भाई? 20। 190 पे यहाँ रखेंगे, इसमें घटाएंगे तो 40 आएगा। थोड़ा आप पैटर्न भी याद रख सकते हैं कि ये जो ऊपर जो लिखा होता है वही नीचे लिखा होता है, बस प्लस में और माइनस में फर्क रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न मत याद रखिए, आप जैसे मैंने कराया वैसे करिएगा, ज्यादा सही रहेगा। ui कैसे निकालते हैं? जो भी di आए हैं ये सारे di हैं, ये सारे क्या हैं? देखो ना, di बराबर, ये सब di बराबर, di बराबर, ये सब di आए हैं। जो भी di आए हैं उसमें h का डिवाइड लगा दो। h क्या होता है भाई साहब? h जो है इनके बीच का जो भी गैप चल रहा होता है, गैप, इनके बीच का जो भी गैपिंग चल रही होती है वही h होता है। इनके बीच में कितने कितने का गैप है? 100 से 120 हुआ, 20 का गैप है सब में, देखिएगा। यानी h के जगह पे 20 रखना है। अब 40 को di के जगह पे लेके आएंगे, जरा di यहाँ रखेंगे 40 और नीचे 20, 20 से 40 में डिवाइड करेंगे, जरा देखो कितना होगा? माइनस का 2। 20 का टेबल 40 में 2 बार जाएगा। 20 को ऐसे यहाँ di की जगह रखेंगे तो 20 का टेबल 20 में 1 बार जाएगा, माइनस का 1 आएगा। 0 को यहाँ रखेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 20 को यहाँ रखेंगे, 20 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। बहुत अच्छे से आ रहा है ना? देखो 40 को यहाँ रखेंगे, 40 में 20 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 आएगा। क्लियर है? अब मुझे एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं FI/UI, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में FI/UI ही काम का है। FI/UI पाक विचलन से निकालने के लिए फॉर्मूले से FI/UI की जरूरत पड़ेगी। FI/UI कैसे निकलेगा भाई? तो इनको क्या करो, FI को UI से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह इसे ही FI कहते हैं, इसे आगे वाले को ही, इस लाइन को FI कहते हैं। इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करके वहां लिख दो। 12 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, यानी इस वाले में आएगा -24। इसके पास माइनस है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 14 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 14 एकम 14, यानी माइनस का 14। 8 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, 8 0 जा 0। 6 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 6 एकन्ने 6। 10 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 10 दुनिया 20। कितना आसान है। अब उसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी सिग्मा FI/UI की और सिग्मा FI की। आओ इनको जोड़ लेते हैं। पहले इसके नीचे मैं लाइन मार देता हूँ, ये जोड़ने चल रहा हूँ ना तो लाइन खींच देता हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा जोड़। आप भी ऐसे बनाइएगा सुंदर सुंदर कोशिश करके। मैं तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना रहा, आप मुझसे अच्छा बना लेंगे, कोशिश करिएगा, बना लेंगे। सिग्मा FI क्या होगा? सिग्मा FI, इनको जोड़ दो, सिग्मा FI आ जाएगा भाई। इनको जोड़ दो, सिग्मा FI आएगा। 1 मिनट रुक जाओ, पंखा बंद कर देता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा आवाज आ रही होगी आपके फोन में। जोड़ो, 4 2 6, 8 6 6 6 12, 12 8 20, 20 का 0, 2 हासिल। क्यों भाई? एक बार फिर से निकालें। 4 2 6 6 12 8 20 का 0, 1 2 3 और 2 5, 50। कितना आ गया? 50। UI FI/UI भी सिग्मा का निकाल लेते हैं। FI/UI करो। 4 4 8 6 14, 14 का 4, कितने हासिल है भाई? 1 हासिल। 2 1 3 2 5, 5 और हासिल कितने थे? 6। ठीक है, 1 सेकेंड, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? माइनस वाला मैंने ध्यान नहीं दिया। माइनस माइनस वालों को जोड़ते हैं, प्लस प्लस वालों को जोड़ते हैं। माइनस माइनस जोड़ेंगे, 24 प्लस 14 कितना होगा? 4 4 8 10 10 20 28 23 38, माइनस का 38 आ गया। और इसको जोड़ेंगे तो 20 6 26 प्लस का आएगा। इनको अब मिला दो, देखो कितना होता है? 26 और 38 कितना होगा? 4 8 4 12, माइनस का 12 होगा, माइनस का 12। अरे प्लस माइनस माइनस हो जाता भाई, घट जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 होगा, बिल्कुल सही। अब हो गया हमारा काम। अब हम निकालते हैं फॉर्मूले से इसकी वैल्यू। कहाँ लिखें? कहाँ लिखें? जगह कम पड़ रही है मेरे पास। ये खींच दिया मैंने लाइनें, ये सब मिटा देता हूँ और एक ही लाइन में मैं सोच रहा हूँ यहीं पे वैल्यू रख के लगा दूंगा आंसर। ठीक है, देखो जरा,
फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। माध्य यानी xi बराबर होता है, पग विचलन विधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वही उसी के लिए हमने तैयार की है, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h। इसी में वैल्यूज पुट करते हैं, चलो इसी में वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या रखें? a की वैल्यू हमारे पास मानी थी हमने अभी यहाँ पे 150 रखो, प्लस ब्रैकेट में FI सिग्मा FI की वैल्यू आई है -12, तो मैं माइनस प्लस का माइनस बना के लिखूंगा अगली बार में, अभी यहाँ लिख लेता हूँ माइनस बार बटे में अपॉन में FI सिग्मा FI 50 मल्टीप्लाई H जिससे इसमें डिवाइड किया था हमने, H यानी जिनकी गैपिंग चल रही है 20-20 की, यहाँ 20 है। मुझे उम्मीद है आप वैल्यूज पकड़ना सीख गए होंगे, कहां से वैल्यूज रख रहा हूं मैं। देखो भाई, इस जीरो से यह वाला जीरो को उड़ा दिया, 12 दूनी 24 होगा और ये माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, और 5 से 24 में भाग कर दूंगा। देखो कुछ ज्यादा हो जा रहा है, मुझे लगता है आप नहीं समझ पाएंगे, मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाता हूँ। इसके बाद से आप यहाँ देखिए ऊपर, इसके बाद से यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ इसके बाद से 150 प्लस 12 दूनी 24, और ये प्लस माइनस का माइनस, यहाँ माइनस लिख दे रहा हूं, 24 12 दूनी 24 और नीचे 5 है। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौको 20 बचा 4, पॉइंट लगाएंगे, 4 में 0, 5 8 40, 150 माइनस 4.8, 150 में से 4.8 घटाएंगे, कितना आएगा? 150 में से 4.8 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 145, ठीक है, यही है 145.2। इसका माध्य, ये जो 12 मार्क का बांटन दी गई थी, इसका जो माध्य आया है वो आया 145.2। एक बार फिर से मैच कर लेता हूँ, वरना कहीं गलत हो जाएगा तो आपको बाद में कमेंट करते हैं। 150 यहाँ पॉइंट लगाएंगे 8 और 4, 10 में से 8 गया 2 पॉइंट, यहाँ पे बचा 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, 4 1, सही 145.2 ही आएगा, बिल्कुल सही है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 12.1 का दूसरा सवाल। अगली क्लास में हम तीसरा सवाल देखेंगे। ऐसे करते करते पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। अभी हमें तो बहुत कुछ सीखना है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़कर कमजोर से कमजोर बच्चा भी पास हो सकता है, और इस चैप्टर को पढ़कर आप अच्छे नंबर इस चैप्टर से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे आसान है। सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग, बस। और एक जो फॉर्मूले बता रहा हूँ आप याद कर लीजिएगा, बस इतना ही है इस चैप्टर में। जो सवाल बताऊंगा सिर्फ फॉर्मूले, आपको 3 फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़ने हैं बस, माध्य के, बहुलक के और माध्यक के 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने एक बता दिया है, आप ये मत समझिएगा माध्य के 3 फॉर्मूले, माध्य के हैं तो 3 तरीके हैं, इसलिए 3 फॉर्मूले, लेकिन है तो एक ही जैसा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।